नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सफलता इंस्पायर स्टडी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम जो यूपी टेट 2014 का जो पेपर आया था उसका हिंदी वाला सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। यूपी टेट 2014 का विद सॉल्यूशंस के साथ कवर करेंगे, तो आप भी अपना आंसर मैच करते रहिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न संख्या 31 से शुरुआत है वो हिंदी में जब 2014 में पेपर आया था तो 31 से था। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है आशुभाषण। मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे बेस्ट है तरीका आशुभाषण है। इसका एक उदाहरण है, जैसे रेडियो पे समाचार प्रसारित होता है उसको हम सुनते हैं, तो ये एक मौखिक अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जैसे टोटल भाषा की बात करें जो भारत में जिसको मान्यता प्राप्त है वो 22 भाषा है, लेकिन जो हिंदी भाषा की बोलियां हैं वो 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं हिंदी भाषा की। तो इसका सही आंसर 18 होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक शब्द में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। दोस्तों, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा समाज प्लस एक। इसका जो सही आंसर है समाज प्लस एक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो दोस्तों, इनका नाम है अखिलेश, जो कि इन्होंने संपादन किया था तद्भव पत्रिका का 1999 में लखनऊ से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न यूपी टेट के हिसाब से। अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 बरस लो कूलर दिख नहीं रहा है 12 बरस लो कुकर जीबे और 13 लो जियो सीआर। यह पंक्ति किसकी रचना है? दोस्तों, यह पंक्ति है जगनिक जी की। उनकी एक रचना है परमाल रासो, उसी से ली गई है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अकाल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्षी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दुर्भिक्षी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों, इनमें जो मिश्र वाक्य होगा वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, वाक्य क्या है? शब्दों के एक सार्थक वियोग को वाक्य कहते हैं। वाक्य जो है दोस्तों कई प्रकार के हैं, जैसे 3 प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। वैसे दोस्तों क्रिया के आधार पर और भी हैं, लेकिन जो मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है। अब मिश्र वाक्य पहचानने का तरीका क्या है दोस्तों? योजक चिन्ह जैसे कि, जैसे, क्योंकि से जुड़े हुए शब्द योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर की आया है दोस्तों, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इससे पकड़ सकते हैं कि जैसे की आ जाए, जैसे आ जाए, क्योंकि आ जाए, तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। अब संयुक्त वाक्य की बात कर लें दोस्तों, जैसे और से जुड़ा है, तो ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य तो आप जानते होंगे, बिल्कुल सिंपल सा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न की हो, एक शब्द है, तो ये इसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा भाववाच्य। जैसे दोस्तों प्रश्न आता है, क्वेश्चन बनता है कि मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे ये काम किया नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया, तो ये सब भाववाच्य के उदाहरण होंगे। ठीक है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधानता हो, कर्तवाच्य जिसमें कर्ता मुख्य हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, निष्कपट संधि का संधि विच्छेद होगा नि प्लस कपट, और ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। दोस्तों, विसर्ग से मतलब है अगर क्वेश्चन में विसर्ग से अलगाव हो, यानी कि डिवाइडेशन हो, संधि हो, तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। आप देख सकते हैं जो 2 डॉट आ रही है, अगर ये कहीं भी आता है तो बेफिक्र होकर विसर्ग पर टिक करिए। अगला प्रश्न करते हैं, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो दोस्तों, भारत के अलावा 1-2 देश और हैं, उनमें मॉरिशस भी एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है, और इसका सही आंसर मॉरिशस होगा। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों, सूरसागर सूरदास जी की रचना है, वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, और इसका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है?
तो दोस्तों ये कविता लिखी है सुमित्रा कुमारी चौहान ने, जो कि वीर रस की लेखिका है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों क्षेत्र से बना है क्षेत्रीय, तो सीधा सीधा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौराहा शब्द में समास है। दोस्तों चौराहा शब्द में जो समास है वो है द्विगु समास। इसका द्विगु समास की परिभाषा क्या है, पहचानने का तरीका क्या है? पहला पद संख्यावाची होता है, तो चौराहा में चौ प्लस रहा, तो 4 राहों के समूह को चौराहा कहते हैं, तो द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा अनुग्रहित होता है। ये वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है, थर्ड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। दोस्तों ये भी वर्तनी का ही क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा पैतृक होता है, पैतृक होता है। इसमें र नहीं है, पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है। अगला प्रश्न करते हैं सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों आपने बचपन से ही पढ़ा होगा तालब, तालू से बोला जाता है, तलब्बी सा। इस सा को देखते ही आप एक दिमाग में आइडिया ले आना कि तलब्बी सा भी इसे बोलते हैं, तो तालू से है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों अत्यंत शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है अति। अब दोस्तों अति प्लस अंत से बना है अत्यंत। उपसर्ग क्या हो दोस्तों? उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके प्रभाव को बदल देते हैं या उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में 22 उपसर्ग हैं, संस्कृत में भी 22 उपसर्ग हैं, और विदेशी जो उपसर्ग हैं वो भी 22 उपसर्ग हैं। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। उपात्यका का अर्थ है। तो दोस्तों उपात्यका का जो अर्थ होता है वो पर्वत के पास की भूमि का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये गद्यांश से है, आप वीडियो को पॉज करना और खुद से ये क्वेश्चन करना 51 से 55 तक। ये वाला खुद से करना, ये आप इसे रीड आउट करिए और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब 55 के बाद हम 56 पर देखते हैं, 56 पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है अंगा का उच्चारण स्थान होता है। प्रश्न है अंगा का उच्चारण स्थान होता है। तो दोस्तों ये नासिक होता है। नासिक से मतलब है जो नासिका यानी नाक के बल पर बोला जाए, तो हर वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक होता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो इसी प्रकार से हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? बहुत सारे मित्र ये पहला जैसे 4 देखे होंगे, वो तुरंत यहाँ पर संख्यावाचक मार्क कर दिए होंगे, लेकिन दोस्तों ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा परिमाण बोधक, क्योंकि ये जो है वह मटेरियल है, जो मटेरियल है उसमें परिमाण बोधक में आता है। अगला क्वेश्चन है समास का विलोम क्या है? तो दोस्तों जो समास होता है, समास कहते हैं जुड़ाव को, व्यास कहते हैं फैलाव को, तो इसका सही आंसर होगा व्यास। शून्य का तत्सम रूप क्या है? तो दोस्तों शून्य का जो तत्सम रूप है शून्य है। दोस्तों तत्सम और तद्भव क्या होता है? आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा या मूल भाषा से यूज किए जा रहे हैं, जबकि तद्भव होते हैं जो जिनका निरंतर प्रयोग बदलता रहता है, मतलब उनका वर्ड बदलता रहता है। तो जैसे शून्य है ये तद्भव हो गया, ये है तत्सम। अगला क्वेश्चन है आँख की किरकिरी। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अप्रिय लगना। तो दोस्तों ये था 2014 यूपी टेट का पेपर। उम्मीद करता हूँ आपने सेशन का प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा और खुद से सॉल्व किया होगा। आप खुद से मैच करिए कि आपने कितना क्वेश्चन इसमें सही किया है। तो अब मुलाकात करेंगे इसी प्रकार से कोई नए सेशन में, और बहुत जल्द यूपी टेट के सारे पेपर को सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ ही मिलेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।